देखिए, सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि ज्योतिष क्या है। शास्त्रों में कहा गया है कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते और शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमदित्यैव ब्रह्मलोकं महीयते। वेद हमारे सनातन धर्म में 4 वेदों को बताया गया है। सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़े ये ग्रंथ माने गए हैं। इन वेदों के अंग हैं, षड अंग जिसे कहते हैं शास्त्रों में। पहला तो छंद, जो वेद के पैर माने गए हैं। छंदा पादौ तु वेदस्य, और हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, जो कल्प हैं उन्हें वेदों के हाथ यानी हस्त माने गए हैं। और ज्योतिषामयनं चक्षुर, ज्योतिष को वेदों का नेत्र माना गया है। अब बिना नेत्र के तो आप देख नहीं सकते हैं। नेत्र की जीवन में कितनी बड़ी महिमा है, यह तो आप जानते ही हैं। और उसके बाद कहा कि निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, जो निरुक्त हैं वो वेद के कान हैं यानी श्रोत्र इंद्रियां हैं। उसके बाद कहा कि शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, शिक्षा जो है वो वेद की नासिका है। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, जो मुख है वो वेद का मुख है, जो मुख है वो वेद का व्याकरण है। एवं तस्मात् सांगमदित्यैव ब्रह्मलोकम महीयते, जो इन 6 अंगों के साथ वेद का अध्ययन करता है वो ब्रह्मलोकम महीयते यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है। अब ज्योतिष हमें क्या बताता है? ज्योतिष हमें तीनों समय के काल का परिचय कराता है, वर्तमान काल, भूतकाल एवं भविष्य काल। ज्योतिष के बिना हम ना तो तिथि देख सकते हैं, ना ही आज कौन सा दिन है यह देख सकते हैं, और आज कौन सा नक्षत्र है यह भी नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए ज्योतिष की अत्यंत ही आवश्यकता है। ज्योतिष के भाग 2 हैं। पहला गणित ज्योतिष, दूसरा फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष में कई सारी चीज़ें आती हैं, जिसे कहते हैं कुंडली, और दूसरा हस्तरेखा। हस्तरेखा को कहते हैं पामिस्ट्री और कुंडली को कहते हैं हॉरोस्कोप। यह हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभाव डालती है और यह हमें काल का परिचय किस प्रकार कराती है। पहला प्रश्न तो यही आता है कि इसका एक उदाहरण लें। आप किसी सड़क पर चल रहे हैं, आप अपने वाहन पर सवार हैं और आपने देखा कि आपकी जो सड़क है वो बहुत अच्छी है। आप चले जा रहे हैं, कुछ दूरी बाद आपको सड़क थोड़ी ख़राब मिलती है, ऊबड़ खाबड़ सी, जिसमें थोड़े गड्ढे हैं और टूटी फूटी सी मिलती है। आप उस सड़क को देखकर अत्यंत ही चिंतित हो जाते हैं कि हमें पता नहीं कब तक इस सड़क पर चलना पड़े, यह रास्ता कब ख़त्म हो आगे, तो इसकी आपको चिंता होती है। ऐसे ही ज्योतिष में आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करके यह देख सकते हैं कि नवग्रह जो हैं वो आपके जीवन में अशुभ फल या शुभ फल कब तक प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि आपके जीवन में सुख और दुख तो एक दिन और रात के समान है। अगर दिन आया है तो रात भी आएगा, और सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा। लेकिन इनका प्रभाव नवग्रहों पर ज़्यादा होता है। ये नवग्रह इनके प्रभाव को बढ़ाते और कम करते हैं। और अगर आपको यह पता चल जाए कि हमारा बुरा समय कब तक चलेगा, अगर आपको यह पता चल जाए कि हमारा शुभ समय कब तक चलेगा, तो आपको चिंता ना हो। यही उदाहरण एक लिया। और दूसरा प्रश्न यह आता है कि हमारे जो कुंडली में हम प्रारब्धवश जो भी कर्म करके हमें जो फल प्राप्त हुआ है, जो नवग्रह की हमें शुभ या अशुभ स्थिति प्राप्त हुई है, क्या हम उस शुभ या अशुभ फल को ख़त्म कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि नहीं, क्योंकि आपने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, उसी के अनुसार आपको यह जन्म प्राप्त हुआ है। और उसी के अनुसार नवग्रहों की जब स्थिति, कुछ ग्रहों की स्थिति शुभ थी या कुछ ग्रहों की स्थिति अशुभ थी, उस समय आपका जन्म हुआ है, तो उसका अशुभ या शुभ प्रभाव आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। यह तो विधाता का विधान है, लेकिन आप इसके प्रभाव को कम अवश्य कर सकते हैं।
जैसे कि इसका एक उदाहरण और लें, आपको शरीर के किसी अंग में कोई रोग हुआ या आपको पता नहीं है, तो आप मेडिकल से जाकर छोटी मोटी दवाई लाकर खाते हैं, तो खा लेते हैं, आपको कुछ समय तक आराम मिल जाता है, लेकिन वह रोग आपका जड़ से ख़त्म नहीं होता। तो आप उस रोग की अच्छे से जानकारी प्राप्त करने के लिए कि यह जो रोग है वो शरीर में किस अंग में हुआ है और यह योग कैसे ख़त्म किया जाए, उसके लिए आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं। वैसे ही ज्योतिष में भी है, अगर आपके जीवन में आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या आपके बेटे या बेटियों का विवाह में देरी हो रही है, या आपकी नौकरी में देरी हो रही है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, ऐसे जीवन में कई सारे पड़ाव हैं जहां आपको चिंता लेनी पड़ती है। लेकिन इसके प्रभाव को कम करने के लिए आपको कुंडली टेस्ट करवाना पड़ता है। जैसे ब्लड टेस्ट, वैसे ही यह कुंडली टेस्ट होता है। अब कुंडली में आप एनालिसिस करते हैं कि आपके कौन से ग्रह शुभ स्थिति में हैं और कौन से ग्रह अशुभ स्थिति में हैं। अब जो ग्रह आपके अशुभ स्थिति में हैं, जिनके कारण आपकी जीवन में परेशानियां आ रही हैं, जैसे आपके बेटा या बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, तो या जैसे आपका बेटा या बेटी पढ़ने में अच्छा नहीं है या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो गुरु एवं शुक्र ग्रह को देखना चाहिए। ऐसे ही अगर आप कुंडली में देखें कि आपका शुक्र और गुरु ग्रह अशुभ स्थिति में है, तो उसको शुभ करने के उपाय होते हैं, जैसे गुरु का बीज मंत्र का जाप करवाना या उसका यज्ञ का अनुष्ठान करवाना। यह अनुष्ठान करवाने के बाद उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, परंतु ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको नौकरी मिलेगी, परंतु देरी से मिलेगी। यह ज्योतिष शास्त्र हमें कुंडली से बताता है। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। जय श्री राधे।